नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, नेपाल के काठमांडू में था केंद्र। मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय में रेड रिबन क्विज 2022 का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रतिभागियों को दी शुभकामनाएं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज पहुंचे प्रशांत किशोर। 17 दिनों में 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंचे नरकटियागंज। मझौलिया पुलिस ने कई कांडों में 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण अंतर्गत चनपटिया के सतवरिया में नहीं रुके प्रशांत किशोर तो नाराज हुए ग्रामीण। पंडित राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली है सतवरिया। मोतिहारी के जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत एनसीसी कैंप में बतौर अतिथि पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक। विजेता एनसीसी प्रतिभागी को किया मेडल से सम्मानित। सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत में बीडीओ और सीओ ने किया डंपिंग सेंटर का शिलान्यास। पुराने वृक्षों को बचाने व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को दिलाई शपथ। विकास कार्यों की भी हुई जांच। मुखिया रंजीत झा रहे मौजूद। सुपौल में कल से खुल जाएगा पासपोर्ट ऑफिस। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह करेंगे उद्घाटन। मंत्री विजेंद्र यादव और नीरज बबलू भी करेंगे शिरकत। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 15 पुरानी सब्जी मंडी में देर रात एक किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। आग से मनोज बरनवाल की दुकान के अंदर रखे लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर राख हो गया। आग इतना भयावह था कि अग्निशमन कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी में आग बुझाने के दौरान कई लोगों के हाथ भी झुलस गए। दुकान में हमारे छोटे भाई की आग लग गई, पूरा सामान जल के खाक हो गया। घर से अनी घर से अनी समझ थोड़ा बहुत आग लागल है, बता दो लेकिन यहाँ बहुत भयंकर आग लग गई। मुंगेर में डेंगू का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बीते शनिवार को जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुंगेर से भागलपुर एलाइजा जांच के लिए भेजे गए 52 डेंगू संभावित मरीजों में 50 का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद जिले में डेंगू मामलों के आरंभ के 1 माह 8 दिन में ही मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचकर 134 हो चुका है। जबकि वर्तमान में केवल सदर अस्पताल और जीएनएम स्कूल में बने डेंगू स्पेशल वार्ड में 32 डेंगू संभावित मरीज हैं, जबकि पूरे शहर में यह आंकड़ा लगभग 150 के पार जा चुका है। जबकि अधिकांश मरीज मुंगेर शहरी क्षेत्र के हैं। जबकि जीएनएम स्कूल में बनाए गए नए डेंगू वार्ड में डीएम के निर्देश के बाद सुविधा उपलब्ध हुई है। देख रहे थे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था अच्छी है, कोई कमी बेसी रह गई हो तो उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये गए थे तो डॉक्टर भी मौजूद मिले, स्टाफ नर्स भी मौजूद मिली, पैरा मेडिकल स्टाफ नजर मिले, सफाई ठीक थी, बेड का कंडीशन सब ठीक था, लाइट पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान के तहत पुराने वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अरेराज एवं रक्सौल प्रखंडों में पुराने वृक्षों की जड़ों में मिट्टी भराई करते हुए तने के आसपास की साफ सफाई की गई। वहीं बंजरिया एवं छौड़ादारो प्रखंड में बड़ी संख्या में लोगों ने पुराने वृक्षों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाते हुए वृक्ष रक्षा के लिए शपथ लिया गया। जिला अंतर्गत 12,300 पुराने वृक्षों की जियो टैगिंग कराते हुए इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कराया जा रहा है। अभी तक 1,10,000 लोगों ने गार्जियंस ऑफ चंपारण ऐप डाउनलोड करते हुए अपने आसपास स्थित पुराने वृक्षों को अब गोद लेते हुए उनकी रक्षा करने का शपथ लिया है। जिले में आगामी त्योहारों के समय पुराने वृक्षों को बचाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी पंचायतों में गतिविधियों का कैलेंडर बनाकर गतिविधियां कराई जा रही हैं। इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता को भी सम्मानित किया जाएगा। मोतिहारी में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले मुंशी सिंह महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता 2022 जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के महाविद्यालय एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 14 स्वयंसेवक स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया।
5 चरणों में चले इस क्विज में LND कॉलेज के प्रिंस कुमार एवं सूरज कुमार को प्रथम, MS कॉलेज की रूपम कुमारी तथा श्याम कुमार को द्वितीय तथा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के अंजलि कुमारी एवं सुंदरम कुमार को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। क्विज मास्टर असीम कुमार झा के द्वारा मुंशी सिंह महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की छात्रा रूपम कुमारी को महाविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया और उन्हें इस बाबत प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया। अक्टूबर माह के प्रथम 2 सप्ताह तक विभिन्न महाविद्यालयों में महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। जिला स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब 22/10/2022 को प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक एवं रेड रिबन क्लब के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार ने सभी महाविद्यालय एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए प्रतिभागियों का अभिवादन किया और उन्हें इस प्रतियोगिता में एवं आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज पहुंचे। प्रशांत किशोर ने 150 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए 17वें दिन नरकटियागंज पहुंचे और यहां रात्रि विश्राम किया। प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के दौरान जब लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं तो उनमें घुल मिलकर और भोजपुरी भाषा में बात कर रहे हैं, जिससे लोग भी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो बिल्कुल देसी ठेठ अंदाज में कहा कि बिहार में 30 वर्षों से विकल्पहीन राजनीति है। पदयात्रा और जनसंपर्क के दौरान जनता की समस्याओं के संबंध में मिली जानकारी को उन्होंने साझा किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी हैं, उनमें से करीब 200-250 लोगों से हम लोगों ने बात की है और जिनको घर मिला है उनसे भी और जिनको नहीं मिला उनसे भी। उन लोगों का भी ये बात उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है कि एक तो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 से 30% पीसी जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार का सीधा पैसा लोगों को देना पड़ रहा है और उसका मैं मेथड भी लोगों ने समझाया है। मैं कैमरे पे बताना चाहता हूँ कि पीसी कैसे लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जैसे 1,40,000 इंदिरा आवास योजना का जो पैसा है जो 3 किस्त में शायद रिलीज होता है। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान संग्रामपुर प्रखंड की ग्राम पंचायत बरमा पहुंचे। यहां उन्होंने लोहिया स्वच्छ विहार अभियान अंतर्गत नवनिर्मित अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई बरवा का उद्घाटन किया। साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ गांव समृद्ध विहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई बरवा में मेंसुरल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, सूखा पेपर, गीला पेपर, शीशा, मेटल, प्लास्टिक प्रबंधन हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुखिया, वार्ड सदस्य, अनुमंडल पदाधिकारी, निदेशक DRDA, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ साथ ग्रामीण उपस्थित थे। जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर कल पश्चिम चंपारण में थे। इस दौरान चनपटिया के सतवरिया गांव में नहीं रुकने पर ग्रामीण नाराज हो गए। गौरतलब है कि यह गांव पंडित राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली है। पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास के प्रवक्ता मनीष दुबे ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि सब लोगों को पता है 2 अक्टूबर से उनका पदयात्रा चालू है। आज सतवरिया में मेरे मंदिर परिसर में उनका कार्यक्रम होना तय था। उनके टीम 2 दिन से लगातार हमसे संपर्क में थे, आ रहे थे। हम लोग सारी व्यवस्था कर दिए थे। उसके बावजूद भी लोकल राजनीति में फंसकर प्रशांत किशोर जी को सीधे आगे की ओर लेके चला गया। यहाँ सारा व्यवस्था रहने के बावजूद भी नहीं रुके। 200-300 लोग यहाँ इकट्ठा थे उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके विषय जो रखते उसको सुनने के लिए, लेकिन उन्होंने रुकने का काम नहीं किया, सीधे आगे बढ़ गए। इसलिए हम लोग प्रशांत किशोर जी का आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप यहाँ के सतवरिया शिव मंदिर चौक के खून बूंद को आप देख लीजिए कितना शक्ति है। आप यहाँ नहीं रुके तो विरोध के माध्यम से आप तक मैं इस वीडियो को पहुँचाऊँगा। वहीं इस संबंध में प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो भी सुनिए। मेरी कोई जानकारी रूट है पब्लिक डोमेन में, हमने आज तक कोई रूट बदला नहीं है और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि मैं जिस गांव में भी गया हूं आज तक किसी ने एक अपशब्द भी नहीं कहा है। आप देखते हैं कि मैं एक हवलदार लेकर भी साथ में नहीं चलता हूं, ग्रामीण ही वहां खड़े होते हैं, वही सुरक्षा भी कर रहे हैं, वही साथ में ले जाके घर पर भी ले जाते हैं। किसी ने पत्थर मेरे पर फेंका हो, किसी ने पोस्टर जलाया, ये जानकारी तो अभी तक मुझे है नहीं। अगर आप बता रहे हैं तो सुनेंगे, देखेंगे।
सर्च अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में पश्चिम चंपारण की मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में शराब, मारपीट, अपहरण समेत कई मामलों में 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी में से एक अभियुक्त को PR बॉन्ड पर छोड़ा गया है एवं 9 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अभियान चलाकर वारंटियों की गिरफ्तारी कर रही है। जो स्ट्राइक था वो गिरा, इसमें बजरा टीम के साथ कुल 10 गिरफ्तारी की गई, जिसमें 3 वारंटी थे और 7 जो है वो केस के अभियुक्त थे, जिसमें शराब के केस में, अपहरण के केस में और शराब पीने के जुर्म तथा मारपीट के केस में कुल 7 आदमी अरेस्ट हुए। पिपरा कोठी मोतिहारी में अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में पिछले 9 दिनों से चल रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत NCC कैंप में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज विशिष्ट अतिथि जिला पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा विजेता NCC प्रतिभागियों को मेडल प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से आए कैडेटों ने अपनी बहुरंगी संस्कृतियों की छटा बिखेर कर लोगों को अनेक रसों से सराबोर कर दिया। हिमाचल प्रदेश से आए कैडेटों ने जहां हिमाचली संस्कृति का परिचय कराया, वहीं पंजाब और हरियाणा के कैडेटों ने प्रसिद्ध भांगड़ा और हरियाणवी नृत्य और गीतों की प्रस्तुति द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया। बिहार राज्य के लोक पर्व छठ की जीवंत प्रस्तुति खास रही और उपस्थित लोग भाव विभोर हो उठे। पूरा विद्यालय परिसर ढोल, डफ, नगाड़ों और पायल के संवेद स्वरों तथा कैडेटों के जोश, जुनून और उत्साह का गवाह बना। कैंप को हर तरफ से सफलता प्रदान करने में ग्रुप कमांडर मुजफ्फरपुर NCC ग्रुप कमांडर कैंप कमांडेंट कर्नल चंद्रजीत सिंह मेहरा, डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल राकेश शर्मा, मेजर डॉक्टर रजी इमाम सहित अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी, मैं उमेश कुमार, सेकेंड ऑफिसर NCC 25 बिहार बटालियन, और यहाँ नवोदय विद्यालय में पिछले 10 तारीख से 19 तारीख तक ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप चल रहा है, जिसमें 596 कैडेट 6 राज्यों से आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की ये योजना है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, शिमला और बिहार और झारखंड के कैडेट यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ पर मोतिहारी में EBSB 2 कैंप का आयोजन किया गया है 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक के लिए। इस कैंप में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ डायरेक्टरेट के बच्चे एज अ गेस्ट आए हैं कैडेट्स, और बिहार झारखंड के बच्चे यहाँ पर होस्ट डायरेक्टरेट है। वहाँ से ऑलमोस्ट 450 कैडेट्स हैं हमारे पास। और इस पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत उत्तरी सुगांव पंचायत में BDO तेज प्रताप त्यागी और CO धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने डंपिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान अधिकारियों ने पुराने वृक्षों को बचाने एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलवाया। साथ ही पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की गहनता से जाँच की। स्कूल, जन वितरण प्रणाली व आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 7 निश्चय योजना में नली गली का कार्य ठीक मिला। पंचायत में विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर भवन की स्थिति ठीक नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी कमी पाई गई है। कुछ लोग पैसे का उठाव कर आवास का कार्य अधूरा छोड़ दिए हैं। जन वितरण दुकान की जांच की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत में मुखिया के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वृद्धा पेंशनधारियों की मदद का कार्य भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। सुपौल के लोगों को कल से पासपोर्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कल केंद्रीय मंत्री RK सिंह प्रधान डाकघर सुपौल में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधायक नीरज बबलू भी शिरकत करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन को लेकर डाकघर को सुसज्जित किया गया है। साथ ही प्रधान डाकघर में एक पासपोर्ट कार्यालय भी सुसज्जित हो चुका है, जिसके बाद कल से सुपौल जिले के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना या दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। आज उनके आगमन को लेकर हेलीकॉप्टर का ट्रायल भी किया गया। साथ ही सुरक्षा तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। प्रशासन से तो मैं नहीं हूँ, मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से हूँ। सहरसा ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ। और कल जो है माननीय मंत्री साहब से के द्वारा जो है ये पासपोर्ट सेवा केंद्र सुपौल में उद्घाटन किया जाएगा। और इसके पहले जो है दरभंगा में पावर ग्रिड द्वारा विश्राम शिविर सदन का जो ये निर्माण किया गया है, तो उसका समर्पण जो है करेंगे कल माननीय मंत्री साहब। और फिर ये पासपोर्ट सेवा केंद्र का यहाँ सुपौल में उद्घाटन करेंगे।
और फिर बैक टू पटना चले जाएंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। रियल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज़ का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।